दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा की वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी बोलती आंखें, मासूम चेहरे और शानदार अभिनय की बदौलत दर्शकों के दिलों पे छा गई थी। महज 15 साल की छोटी सी उम्र में ही पद्मिनी कोल्हापुरी राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्म में एक्ट्रेस ने अपना अभिनय दिखाया था। साथ ही पद्मिनी का स्टारडम इस कदर बढ़ रहा था कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हुआ करते थे। उस छोटी सी उम्र में पद्मिनी वो कमाल कर रही थी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 80 के दशक में पद्मिनी अपने टैलेंट के बलबूते टॉप की एक्ट्रेस में शुमार हो गई थी। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि बचपन में ही पद्मिनी कोल्हापुरी पर अडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा लगने लगा था। इसकी वजह थी कुछ फिल्मों में उनके विवादित सीन। पद्मिनी को किसी तरह के रोल से कोई दिक्कत नहीं होता था। उन्हें जो भी रोल मिलता उसमें एक्ट्रेस ने खुद को साबित किया था। बचपन में ही उन्होंने गहराई में एक ऐसा न्यूड सीन दिया था जिससे लोगों के होश ही उड़ गए थे। इस सीन की हर तरफ खूब चर्चा हुई थी। हालांकि इसका फिल्म को काफी फायदा हुआ था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी, जिसके बाद पद्मिनी कोल्हापुरी को लगने लगा था कि इस तरह के सीन से उनके करियर ग्राफ और सक्सेस में फायदा होगा और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म में एक लंबा रेप सीन किया था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसके बाद लोग उन्हें अडल्ट एक्ट्रेस का ठप्पा ही दे देंगे। ये फिल्म थी इंसाफ का तराजू। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी के अलावा जीनत अमान और राज बब्बर जैसे बेहतरीन कलाकार शामिल थे। फिल्म में पद्मिनी को नाबालिग लड़की का रोल ऑफर हुआ था और राज बब्बर को उनका रेप करना था। ये रेप सीन तकरीबन 7 से 8 मिनट तक लंबा था और यही वजह थी कि इतने लंबे रेप सीन की वजह से काफी विवाद हुआ था और पद्मिनी कोल्हापुरी की छवि पर भी इसका काफी असर पड़ा था। पद्मिनी कोल्हापुरी को लेकर लोगों के मन में धारणा बदल गई थी। जिस एक्ट्रेस की एक्टिंग के वो दीवाने थे वही लोग उन्हें अडल्ट एक्ट्रेस का तगमा देने लगे थे और जब पद्मिनी कोल्हापुरी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ था तो उन्होंने तुरंत उस तरह के बोल्ड सीन और रेप सीन से दूरी बना ली थी। उसके बाद फिर उन्होंने किसी भी फिल्म में उस तरह के सीन नहीं किए थे। हालांकि उन्हें बाद में इस फिल्म के लिए कई अवार्ड से नवाजा गया था और फिर साल 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग के बाद उनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस में होने लगी थी। इस फिल्म ने उनका करियर बदल कर रख दिया था।